हरे कृष्ण हरि बोल। निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी व्रत हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। ये एकादशी व्रत जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी भी कहा जाता है। व्रत का पालन करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। तो चलिए निर्जला एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में पांडवों में से भीमसेन को भोजन का अत्यधिक शौक था। उन्हें हर समय भोजन की लालसा रहती थी, जिसके कारण वे एकादशी व्रत नहीं रख पाते थे। एक बार भीमसेन ने अपनी माता कुंती, भाइयों द्रौपदी को देखा कि वे सभी एकादशी का व्रत रख रहे हैं। उन्होंने भीमसेन को भी व्रत करने का परामर्श दिया, लेकिन भीमसेन ने कहा कि वे इतने लंबे समय तक बिना भोजन के नहीं रह सकते। भीमसेन ने अपनी इस समस्या को लेकर वेदव्यास से परामर्श लिया। महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि यदि भीमसेन इस एकादशी का व्रत करेंगे तो उन्हें साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन इस व्रत में जल तक का सेवन वर्जित है। ये कहकर भीमसेन ने इस एकादशी का पालन करने का निश्चय किया और निर्जला एकादशी के दिन भीमसेन ने संकल्प लिया और बिना जल और भोजन के पूरा दिन व्रत रखे। अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पालन किया। इस प्रकार उन्होंने निर्जला एकादशी व्रत का पालन करके सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त किया। एक और कथा निर्जला एकादशी की एक और कथा चलिए सुनते हैं। निर्जला एकादशी एक प्रमुख हिंदू व्रत है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत का महत्व बहुत उच्च माना जाता है और ये हर मास की एकादशी को आधार बनाता है। निर्जला एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, भारत में एक राजा रहता था जिसका नाम महाराजा परिचित था। एक दिन उन्होंने अपने राज्य में यात्रा की और वहां एक ब्राह्मण की तपस्या देखी। ब्राह्मण बहुत दिनों से उपवास और ध्यान में लगे हुए थे। महाराज ने उनसे पूछा कि उनका ये तप क्यों है। ब्राह्मण ने बताया कि ये व्रत निर्जला एकादशी का है, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और बिना पानी पीते हुए उपवास किया जाता है। महाराज परिचित को इस व्रत की कथा सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने भी इस व्रत का पालन किया। लेकिन ये कथा बहुत पुरानी है और विभिन्न संस्कृत ग्रंथों में विभिन्न रूप से इसकी विवरण है। इस व्रत का महत्व भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए होता है और इसका पालन करने से पुण्यार्थ, शुद्धता, साधना में समर्पण का भाव विकसित होता है। ये थी निर्जला एकादशी व्रत की कथा। अब चलिए व्रत विधि जान लेते हैं। तो व्रत की तैयारी। निर्जला एकादशी के दिन प्राप्त स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में धूप, दीप, फल, फूल और तुलसी पत्र का प्रयोग करें और संकल्प भगवान विष्णु के सामने निर्जला व्रत का संकल्प ले। पूजा दिन भर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और भजन कीर्तन करें। व्रत इस दिन जल का भी सेवन ना करें और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहे। पारण अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें, प्राप्त स्नान करके पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात स्वयं भी जल और भोजन ग्रहण करें। अब चलिए निर्जला एकादशी के व्रत के महत्व को समझते हैं। व्रत का महत्व। निर्जला एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। साथ ही यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इस प्रकार निर्जला एकादशी व्रत की कथा और विधि का पालन करके भक्तजन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। ये थी निर्जला एकादशी व्रत कथा। तो आप हमसे इसी तरह जुड़े रहे और राधे राधे हरि बोल।